हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वी वेलकम यू अगेन ऑन रशीद स्पिरिचुअल एकेडमी। एक बार फिर हम आपके साथ हैं एक नई वीडियो के साथ। और आज की जो वीडियो है वो पिछली वीडियो का तसलसल है, पार्ट 2 है। बेसिकली यूज़ ऑफ जो कामा है वो चल रहा था। पहली वीडियो में मैंने बिल्कुल एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको कामा के रूल्स मैंने बताए, डिस्कस किए। तकरीबन छोटी सी वीडियो थी लेकिन उसमें जो है ना मैंने बहुत सारे रूल्स जो हैं कामा के वो आपके सामने पेश किए। और एक दूसरी वीडियो है जो कामा के यूज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमने कहा कि आपके सामने पेश किए और आपकी खिदमत में पेश करें। जैसे आपको आने वाले एग्ज़ाम्स जो CSS में होने वाले हैं 2025 में, और मेरे ख्याल से वो 15 फरवरी को होने वाले हैं। इस सिलसिले में मैंने सोचा कि आपको हेल्प मिल जाएगी। एक पूरी सीरीज़ चलाई है मैंने पंक्चुएशंस के ऊपर। ये 2 वीडियो हैं जो कामा को एक्सप्लेन करेंगी। मज़ीद वीडियो दूसरी भी हम बनाएंगे इंशाल्लाह, सेमीकोलन पर, डैश पर, जो भी पंक्चुएशंस हैं सारी इंशाल्लाह आपके सामने पेश करेंगे मुख्तलिफ सीरीज़ में और वीडियो की सूरत में। और इंशाल्लाह बिना किसी देर के हम शुरू करते हैं अपनी जो असल वीडियो का जो मकसद है हमारा, वो हम शुरू करते हैं। हमारी जो वीडियो थी बेसिकली वो पंक्चुएशन के ऊपर थी और जो इस्तेमाल था वो बेसिकली कामा का इस्तेमाल था। हमने कामा के इस्तेमाल को बहुत ही अच्छे तरीके, पहली वीडियो में हमने कुछ रूल्स डिस्कस किए थे, अब दूसरे रूल्स भी आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहला रूल जो है दूसरी वीडियो का पार्ट 2 का दूसरा रूल, यूज़ कामा टू सेपरेट द डे ऑफ द मंथ फ्रॉम ईयर। जब भी कभी हम ईयर को और डे को और मंथ को सेपरेट करेंगे तो उसके लिए भी हम कामा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, जुमले के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। इट वाज द जून 5th, इट वाज द जून 5th। जून के बाद जो डे है बेसिकली, उसके बाद कामा है, उसके बाद ईयर आ रहा है, उसके बाद कामा है, फिर उसके बाद जो है एक अलग वर्ड आ रहा है। तो हमने सेपरेट किया डे को भी, मंथ को भी और ईयर को भी कामा के जरिए। ठीक है जी। तो जब भी हमें इस रूल को हमें याद रखना होगा कि टू सेपरेट द डे ऑफ द मंथ फ्रॉम द ईयर, तो हम कामा का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2 रूल है जी, यूज ए कामा टू सेपरेट अ सिटी फ्रॉम इट्स स्टेट। अब कोई सिटी है और उसको किसी स्टेट से हमें सेपरेट करना है। जैसे अमेरिकन स्टेट्स में 52 स्टेट्स हैं, तो हमें उसमें अंदरूनी तौर पर बहुत सारे स्टेट्स भी मौजूद हैं और बहुत सारी सिटीज़ भी मौजूद हैं। तो उनको हम सेपरेट करने के लिए जो है ना कामा इस्तेमाल करते हैं। जुमले को समझने के जरिए हम जुमले को देखते हैं। आई एम फ्रॉम एक्रोन कामा ओयो एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेट है वो बेसिकली ओहियो स्टेट है। ठीक है, एक्रोन जो है वो सिटी का नाम है, तो हमने सिटी को सेपरेट किया स्टेट से। ठीक है जी। तो किस जरिए से सेपरेट किया? कामा को इस्तेमाल करके हमने सेपरेट किया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। जब भी हमें सिटी को सेपरेट करना होगा किसी स्टेट से तो कामा का इस्तेमाल करके हम सेपरेट करेंगे। नंबर 3 को देखते हैं जी, यूज ए कामा फॉर नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लास। अब नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लास, नॉन एसेंशियल क्लास भी कहते हैं इसको। ठीक है, ऐसा क्लास जिसकी कोई ज़रूरत न हो, अगर हम निकाल भी दें तो जुमले की मीनिंग को कोई फ़र्क ना पड़े, जुमले बिल्कुल उसी तरह से माना दे जैसे पहले दे रहा था। तो नॉन एसेंशियल क्लास को भी हम सेपरेट करने के लिए कामा इस्तेमाल करते हैं। जुमले के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। सोनम हु इज़ माई डॉटर, यहाँ पर देखें कामा के जरिए हमने इस पूरे क्लास को सेपरेट किया है। ठीक है, और ये नॉन एसेंशियल है, अगर जुमले से बाहर भी निकाल दें ठीक है जुमला अपनी माना देगा। सोनम मेड अ वीडियो ऑन टिकटॉक, जुमला बिल्कुल माना दे रहा है। ठीक है, अगर इस क्लास को हम निकाल भी दें तो जुमला बिल्कुल कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो यहाँ पर अगर इसको रखें भी फर्क नहीं पड़ता और ना रखें भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम इसको रखेंगे तो कामा के जरिए इसको सेपरेट करेंगे। ठीक है, नॉन एसेंशियल क्लास को हम कामा के जरिए सेपरेट करेंगे, ये रूल है। ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। आगे चलते हैं, रूल नंबर 4 को पढ़ते हैं। यूज ए कामा टू सेट ऑफ द नेम, निकनेम, टाइटल ऑफ अ पर्सन और डियरमेंट। ठीक है, किसी
किसी बंदे का नाम आ गया, निकनेम आ गया, या कोई टाइटल है किसी पर्सन का, उसके लिए भी हम जो है ना कामा इस्तेमाल करते हैं। नोमान, ठीक है, डायरेक्ट एड्रेसल को भी हम कह सकते हैं। किसी बंदे के साथ हम डायरेक्ट एड्रेस कर रहे हैं तो उसके लिए भी जो है ना कामा इस्तेमाल होगा, ठीक है। इसका सेंस भी यही है, बिल्कुल तो अल्फाज का तब्दीली है, लेकिन सेंस यही है कि डायरेक्ट आप एड्रेस करेंगे किसी भी चीज को, किसी बंदे को डायरेक्ट एड्रेस करेंगे तो उसके लिए हम कामा इस्तेमाल करेंगे। नोमान कामा कम है, ठीक है, तो मैं एड्रेस किसको कर रहा हूँ, नोमान को कर रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट मुखातिब कर रहा हूँ, मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ, नोमान के साथ, तो उसके लिए हम जो है ना उसको सेपरेट करने के लिए कामा इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर कामा इस्तेमाल किए मैंने। नंबर 2 सेंटेंस है, विल यू साइमा, ठीक है, साइमा को एड्रेस कर रहा हूँ मैं, ठीक है, लेकिन किसके साथ सेपरेट किया हमने, ठीक है, कामा के जरिए। विल यू साइमा डू माई होमवर्क, ठीक है, तो इस तरह से ये जुमला डायरेक्ट एड्रेसल भी कर रहा है और कामा का इस्तेमाल भी कर रहा है, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर होगा आपको। नंबर 5 को देखते हैं, प्लेस अ कामा बिफोर ए कोटेशन। कोटेशन से पहले जो है इन्वर्टेड जो कोटेशन, इन्वर्टेड मार्क्स जो लगी होती हैं कोटेशन में, उससे पहले जो है ना हम कामा इस्तेमाल करते हैं। तो शी सेड कोटेशन मार्क आई विल बी देयर सून, कोटेशन मार्क क्लोज, ठीक है जी। तो यहाँ पर जब भी कोटेशन से पहले जो हम इस्तेमाल करेंगे जुमला, उसमें भी जो है कामा इस्तेमाल होगी। अब यहाँ पर जो है थोड़ा हमने मिसाल के तौर पर कोटेशन मार्क में जो पहले जो जुमला आ रहा है स्टॉप, तो उसके बाद डायरेक्ट कामा आएगी, शी सेड, ठीक है जी। तो इसके लिए भी कोटेशन मार्क से पहले भी जो हम कामा इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी रूल है। नंबर 6 रूल है, यूज ए कामा टू सेपरेट स्टेटमेंट फ्रॉम ए क्वेश्चन। किसी स्टेटमेंट को क्वेश्चन से सेपरेट करने के लिए भी कामा इस्तेमाल होती है। जुमला मैंने लिखा है आई कैन गो, अब यहाँ पर ये बिल्कुल जुमला अलग है, आई कैन गो ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। कांट आई, और ये सवाल है, क्या मैं नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये सवाल को जो है सेपरेट कर रहा है ये स्टेटमेंट, किसके जरिए, कामा के जरिए, ठीक है। तो स्टेटमेंट और क्वेश्चन को हम कामा के जरिए सेपरेट कर सकते हैं। नंबर 7 है जी, यूज ए कामा टू सेट ऑफ कंट्रास्टिंग पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। जो कंट्रास्ट करते हैं सेंटेंस, जुमले की सूरत में बहुत सारे जुमले इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वहाँ पर कंट्रास्टिंग अप्रोच होती है, कंट्रास्टिंग मीनिंग होती है, तो उसके लिए भी जो है ना हम कामा इस्तेमाल करते हैं। जुमले के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, दिस इज माई हाउस नॉट योर्स, तो यहाँ पर कंट्रास्ट है, ये मेरा घर है तुम्हारा नहीं है, तो जो यहाँ पर कंट्रास्ट में हमने सेपरेट कर रहे हैं दो जुमलों को, कंट्रास्टिंग सेंटेंसेस को हम मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, वो किसके जरिए, वो कामा के जरिए, ठीक है। दिस इज माई हाउस कामा नॉट योर्स। तो ये आपका मेरे ख्याल से कामा की एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से हो गई है। तकरीबन सारे रूल्स मैंने कवर किए हैं। मेरे ख्याल से 14 रूल्स हो गए। पहली वीडियो में भी हमने 7 जो डिस्कस किए थे, इस वीडियो में भी हमने 7 रूल्स डिस्कस किए हैं और कामा को अच्छे तरीके से हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह हेल्प होगी, हर एग्ज़ाम में हेल्प होगी, जनरल इंग्लिश के लिए भी आपकी हेल्प होगी, जो बेसिक ग्रामर को इम्प्रूव करना चाहते हैं उसके लिए भी हेल्प होगी। और मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल जो है ना आपकी अंग्रेज़ी इम्प्रूव करने में बहुत सारी मदद करेगी और आपको फैसिलिटेट करेगी हर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। और इंशाल्लाह मज़ीद और वीडियो भी हम बनाएंगे मुख्तलिफ जो इंग्लिश के कंपोनेंट्स, मेजर कंपोनेंट्स, लेकिन यहाँ पर आजकल मैं फोकस कर रहा हूँ CSS को, क्योंकि 15 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है। तो इन रूल्स को आप एक बार देख लाएंगे तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, और कुछ एक्सरसाइज हल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी मास्टरी आ जाएगी और फुल मार्क्स आपको मिलेंगे पंक्चुएशंस के क्वेश्चन के ऊपर। थैंक यू वेरी मच। सो